नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जहां हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर चर्चा करेंगे, महाकुंभ मेला और उसमें बुजुर्गों की सुरक्षा। इस यात्रा में हमारे साथ हैं दादा भरत, लक्ष्मी और उनका एक पुराना मित्र रामू काका, जो अपने अनुभवों से इस विषय पर रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी सुन लेते हैं। अरे दादू, यह सुबह सुबह लैपटॉप लेकर क्यों बैठ गए आप? कुछ नहीं बेटा, कुंभ का मेला आयोजन होने वाला है तो मैं अभी से टिकट देख रहा हूँ। ज्यादा देर हो गई तो टिकट भी नहीं मिलती आजकल। ओ हाँ, 12 वर्ष बाद प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी को महाकुंभ होने जा रहा है ना। आज इसी विषय पर रेडियो पर बात करें। बिल्कुल बिटिया, महाकुंभ मेला जो हर हिंदू धर्मावलंबी के लिए बहुत खास है। यह एक ऐसा आयोजन है जहाँ लाखों लोग आते हैं और मेला स्थल पर भीड़ भड़ाका होता है। लेकिन एक बात है बिटिया, जब यह बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो हमारे अपने उम्र दराज पीढ़ी यानी हम बुजुर्गों की देखभाल का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दादाजी, महाकुंभ मेला एक धार्मिक और पवित्र स्थान है, लेकिन यहाँ आने वाले बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। भारी भीड़, लंबी लाइनें और गर्मी का सामना करना, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम बुजुर्गों के लिए इस तरह के आयोजनों में सुरक्षा के बारे में सोचने से पहले यह समझें कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कितनी अहमियत रखता है। लक्ष्मी, जब मैं और तुम्हारी दादी बरसों पहले कुंभ में जाया करते थे तो हम बड़े आराम से जाते थे। भीड़ भी कम हुआ करती थी उस वक्त। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है हमें सावधानी से चलना पड़ता है। बहुत से बुजुर्गों के लिए यह लंबा सफर और भीड़ भाड़ मुश्किल हो सकता है। भरत भाई, ओ भरत। और रामू, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। नमस्ते भैया। कैसी हो लक्ष्मी बेटा? नमस्ते काका, मैं अच्छी हूँ। बस कुंभ मेले की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा बेटा, एक वक्त था जब हम कुंभ में बिना किसी डर के चलते थे, पर अब तो उस विशाल जनसमूह में सभी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। खास तौर पर बुजुर्गों के लिए तो बहुत ज़्यादा। भरत भाई, लक्ष्मी, सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, ये मेला अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम सोचो, सर्दी हो या गर्मी, बुजुर्गों के लिए यह आयोजना एक चुनौती बन गई है। क्या कह रहे हैं रामू काका? देखो बेटी, जब हम पहले महाकुंभ जाते थे तो सब जगह आराम और सुविधा होती थी। अब तो जो हालात है उनमें बुजुर्गों के लिए कितनी भी सुरक्षा रखी जाए कम ही है। भीड़ भड़क्का, धक्का मुक्की और खतरनाक ट्रैफिक, यह सब बुजुर्गों के लिए बहुत कठिन हो गया है। याद करो पिछली बार का वाकया, जब एक बुजुर्ग दादी बिछड़ गई थी। अगर सही वक्त पर मदद नहीं मिलती तो क्या होता? रामू, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम बुजुर्गों के लिए इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लक्ष्मी, अब क्या करना चाहिए हमें? पहला कदम तो यह है दादाजी कि जब हम महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में जाते हैं तो हमें पहले से ही अपनी योजना बनानी चाहिए। बुजुर्गों को लेकर यात्रा करते वक्त हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास एक पहचान पत्र हो, उनका मेडिकल रिकॉर्ड हो और वो फ़ोन नंबर लिखवा लें जिससे वे किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकें। और सुनो, ये भी ज़रूरी है कि बुज़ुर्ग अकेले न जाए। हमेशा किसी करीबी को उनके साथ भेजो। जैसे मैं और तुम्हारी दादी कई बार अकेले नहीं जाते थे, तुम भी ऐसा ही करना। हाँ, और बुजुर्गों को बार बार पानी पिलाना भी ज़रूरी है। उन्हें गर्मी और धूप से बचाकर शेड में रखना चाहिए। और अगर किसी कारणवश वे थक जाए तो उन्हें बैठने का समय देना चाहिए। यह तो है भरत भैया। और सबसे ज़रूरी बेटा लक्ष्मी, ये है कि हमें बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर जैसी सहायक सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। महाकुंभ मेला में काफ़ी व्हीलचेयर सुविधाएं होती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी इस बार महाकुंभ में अपने स्टॉल के माध्यम से व्हीलचेयर, छड़ी जैसी बुजुर्गों के ज़रूरतों की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया।
और यह भी ध्यान रखना कि जब भी मेला स्थल पर जाएं तो बुजुर्गों के लिए पास एक फ़ोन, ताकि किसी भी हालात में वह संपर्क कर सके। अगर कहीं खो जाते तो हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि उनका पता जल्दी से जल्दी लग जाए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमें बुज़ुर्गों की सुननी चाहिए। अगर वे थक रहे हैं या उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो हमें उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल। पर बेटा, यह तो है हमारी समाज की असली ताकत। बुजुर्गों के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जब हम उनका ख्याल रखते हैं तो समाज में यही भावना बनी रहती है। बिल्कुल काका। और हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि बुजुर्गों का तिरस्कार एक अपराध है। हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए और उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वो बोझ नहीं बल्कि वे हमारे लिए आशीर्वाद हैं। अरे लक्ष्मी, इस बार हमारे श्रोताओं और रामू को कोई सरकारी योजना नहीं बताओगी क्या, जो कुंभ मेले में हमारे बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के काम आ जाए? हाँ हाँ दादू, वैसे अभी तो बताया मैंने कि इस बार महाकुंभ मेले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी अपना एक स्टॉल लगाने वाली है, जो बुजुर्गों के सेवा में उपलब्ध होगी। पर ये तो नहीं बताया ना कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी वहाँ। दादू, इस स्टॉल पर बुजुर्गों के लिए छड़ी, चश्मे जैसी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो उनके कुंभ यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा। किसी भी तरह की आपदा या फिर सहायता के लिए स्टॉल पर वॉलंटियर्स होंगे, जो बुजुर्गों के लिए हर तकलीफ में उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। और हम अपने अपने रेडियो पर सारी नसीहतें भी दे रहे हैं, कार्यक्रमों के माध्यम से, जो बुजुर्गों की सहायता करेगी उनकी यात्रा को रोचक और आरामदायक रखने में। अन्य माध्यमों से भी ये जानकारियां लगातार उपलब्ध करवाई जा रही हैं। डिजिटल रूप से, तकनीकी रूप से बेहद समृद्ध होगा इस बार का कुंभ। वो कैसे?